नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। तो दोस्तों ये देखिए, हम सबसे पहले इसकी पेपर में कटिंग करेंगे और इसका जो नाप है तो नाप हम बॉडी मेजरमेंट से नहीं बल्कि ब्लाउज़ के नाप से लेंगे। अभी मैंने ब्लाउज़ के नाप से वीडियो नहीं बनाई, तो ये जो मेरी पहली वीडियो होगी जो ब्लाउज़ के नाप से मैं बनाने जा रहा हूँ और ये नए मेथड से। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ब्लाउज़ के नाप से ब्लाउज़ की कटिंग बताएं, क्योंकि सारे जितनी भी वीडियो है मेरी तो सारी बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से हैं। तो ये देखिए, आज इस ब्लाउज़ के नाप से मैं पांचों ब्लाउज़ को कटिंग करूँगा और इसकी सिलाई भी करके बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, ब्लाउज़ को इस तरह से रखना है और यहाँ से आपको नाप लेना है। तो ब्लाउज़ को नाप लेने में सबसे पहले तो आप क्या करें, ये देखिए फ्रंट से भी आप लंबाई नाप सकते हैं और बैक की भी नाप सकते हैं। ठीक है, अगर नाप का ब्लाउज़ है और ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी है तो आप फ्रंट का भी नाप लें और बैक का भी नाप लें। ठीक है, तो ये जहाँ से जॉइंट होता है कंधी का हमारा, तो इस तरह से हम इंची टेप को लगाएंगे और ये जो हमारी 20 सेंटर वाली डॉट प्लेट होती है तो इसके सामने से हमें नापना होता है। तो इस तरह से देखिए नापेंगे। तो ये दोस्तों आ रहा है 14.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे 14.5 इंच। ये हमारी ब्लाउज़ की लेंथ हो गई। इसके बाद में हम बैक पल्ले की भी लंबाई नाप लेंगे। तो उससे क्या है कि पूरा कंफर्म हो जाएगा कि बैक फ्रंट हमारे कितने लंबे और कितने छोटे हैं। ठीक है, यानी बैक की ज़्यादा है या फ्रंट की कम है। तो दोस्तों ये देखिए 14.5 इंच ये बैक की भी है सेम, यानी हमारी लंबाई है ब्लाउज़ की। तो इसी तरह से बैक फ्रंट सेम कटिंग करना है। इसके बाद में लंबाई के बाद में दोस्तों इस तरह से देखिए हुक आपको इसमें लगा लेना है। ठीक है, तो ये हम हुक पहले इसके लगा लेते हैं। इस तरह से हुक लगाने के बाद में अब दोस्तों इसकी हम चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट किस तरह से नापना है तो वो आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इस तरह से हम नापेंगे और यहाँ पे जो हमारे ये फुल बस्ट है तो फुल बस्ट के सामने हम नापेंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए आ रहा है कितना, 20.5 इंच। तो 20.5 इंच इस तरह से खींच के नापना है ताकि ब्लाउज़ हमारा टाइट ना होने पाए और ना ही लूज होने पाए। तो ये देखिए जितना कपड़ा खींच रहा है उस हिसाब से खींचना, ज़्यादा कपड़ा भी नहीं खींचना। ठीक है, तो 20.5 है इसकी चेस्ट, यानी 41 इंची इसकी चेस्ट तैयार आएगी। तो यहाँ पे हम 41 इंची चेस्ट तैयार लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम कमर नापेंगे। तो कमर किस तरह से नापना है तो ये आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आप कमर इस तरह से नाप सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम नापेंगे। तो ये दोस्तों 33 इंची कमर आ रही है। ठीक है, ये 33 इंच आ रही है। ये यहाँ पे देखिए थोड़ी सी सिलाई उधड़ी हुई है, तो ये आपको अच्छी तरह से इसको पकड़ लेना है। तो या फिर इस तरह से दबा के भी आप इस तरह से इंची टेप को पकड़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों 16.5 है, यानी 33 इंच इसकी कमर है। तो यहाँ पे हम 33 इंच कमर लिख देंगे। इसके बाद में बैक गले की लंबाई नापेंगे, कितना हमारा बैक गला डीप है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से ब्लाउज़ को सेट करके रखना है और रखने के बाद में ये देखिए जो कंधी का जॉइंट है तो वहीं से हमें इस तरह से नापना है। तो दोस्तों बैक का गला है 11 इंच, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैक गला 11 इंच। इसके बाद में अब दोस्तों हम फ्रंट का गला नाप लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट वाले को रखना है इस तरह से और कंधी के बराबर से ही नापना है। तो ये देखिए जो जॉइंट है तो इस तरह से हम रखेंगे इंची टेप को यहाँ पे। दोस्तों इस तरह से अगर सीधा नापते हैं तो आप सीधा भी नाप सकते हैं या फिर इस तरह से नापते हैं तो इस तरह से भी नाप सकते हैं, लेकिन जैसे नापेंगे उसी तरह से आपको निशान भी लगाना होगा। या नहीं कि आपने इस तरह से नाप लिया और निशान इस तरह से लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर इस तरह नापते हैं तो ये 6 इंच गला आ रहा है और इस तरह से नापेंगे तो 7 इंच आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि किस तरह से साइज़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रंट गला लिख देंगे 7 इंच। ये दोस्तों इस तरह से देखिए हमने नाप लिया है। अब इसके बाद में हमें बाजू की लंबाई नापनी है। तो यहाँ से हम इस तरह से बाजू की लंबाई नाप सकते हैं। तो दोस्तों 4 इंच बाजू की लंबाई है, तो यहाँ पे हम बी बना देंगे और लिख देंगे 4 इंच। इसकी मोहरी है तो मोहरी नाप लेना है। तो इस तरह से देखिए मोहरी नापनी है। तो ये दोस्तों 6.5 इंच बाजू की मोहरी है, यानी 13 इंच आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एम, यानी मोहरी 13 इंच। ठीक है, इस तरह से नापना है। और अब आप क्या कर सकते हैं, ये दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरह से फ्रंट सामना नाप सकते हैं। तो ये इसका आ रहा है 11 इंच तैयार। और इसी तरह से बैक का सामना नाप सकते हैं आप। तो इस तरह से बराबर मिला के रखना है ब्लाउज़ को। ठीक है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं फैलाना। और इस तरह से नापते हैं तो इसका जो बैक का और फ्रंट का सामना होता है
तो वो नाप सकते हैं। तो ये दोस्तों आ रहा है 12.5 इंच बैक का, 20 सेंटर जो सामना होता है। तो इस तरह से नाप लेना है। अब दोस्तों इसका जो आर्म होल है बाजू का, तो वो हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और ये जो आर्म होल होता है तो इस तरह से हमें नापना है। तो ये दोस्तों देखिए आ रहा है 9.25 इंच, यानी 17.5 इंच इसका आर्म होल है। तो 17.5 इंच इसका हम आर्म होल लिख देंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल। इस तरह से नापना है। और अब इसके बाद में दोस्तों ये देखिए, आप इसमें कोई भी ब्लाउज बना सकते हैं, 4 टक्स वाला बना सकते हैं या बेल्ट वाला बना सकते हैं या प्रिंसेस कट बना सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए डॉट प्लेट होती है, तो वो भी डॉट प्लेट की दूरी नाप सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इसमें डॉट प्लेट आ रही है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे यानी आधा इंच हमारा कंधी का दबाव चला जाता है, तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच लिख देंगे डॉट प्लेट, ये डी बना देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी डॉट, ठीक है, और DL, तो डॉट लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें नाप लेना है। ये ब्लाउज़ का हमारा नाप हो चुका है। अब दोस्तों हम ब्लाउज़ की कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर लेना है। ये जो नए मेथड से हम कटिंग बता रहे हैं, तो इसमें दोस्तों पेपर को आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, बिना पेपर की ये कटिंग नहीं हो पाएगी। तो पेपर आप ले लें। अब दोस्तों एक ब्लाउज़ इसमें मैं कटिंग करूँगा प्रिंसेस कट और 4 टक्स का। इसी तरह से सब अलग अलग कटिंग करना है। तो आप अगर इस साइज़ के हिसाब से ब्लाउज़ कटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो हमारी ज़रूर देखना, और आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। तो सबसे पहले देखिए ये ऊपर की तरफ हम एक ये निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें हुक को राई के लिए मार्जिन रख लेना है आधा इंच या फिर 3 सूत, ठीक है। ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच। तो यहाँ पे हम लेंगे 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा नीचे का दबा हो जाता है और आधा इंच ऊपर कंधे का। तो इस तरह से ये निशान लगाना है और ये निशान को हम इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे नीचे की तरफ। अब दोस्तों इसका देखिए जो शोल्डर डाउन करना है तो वो किस तरह से डाउन करेंगे। तो शोल्डर दोस्तों इसमें देखिए जो कटिंग वाला ब्लाउज हमारा तैयार होता है तो उसमें शोल्डर नापते नहीं बनता है, तो आप साइज़ के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो 41 इंच है, यानी ये डीप गला है, तो डीप गले में सिर्फ 1 इंच की लूजिंग दी जाती है। तो 40 इंच चेस्ट आएगी इसकी, जो बॉडी मेजरमेंट होगा, और उसके हिसाब से इसका शोल्डर दोस्तों 15.5 इंच हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15.5 इंच का आधा होता है 7.25 इंच। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच पे एक ये निशान लगाएंगे। इसके बाद में इसका जो शोल्डर डाउन करने का तरीका है तो वो मैं बता देता हूँ। जितना आपका शोल्डर हो उसको डिवाइड कर देना है 12 से, तो ऑटोमेटिक शोल्डर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे 1.25 इंच। इस तरह से 1.25 इंच का निशान लगाना है। और ये नए तरीके से कटिंग है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरह से कटिंग करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए कि जो ब्लाउज़ की फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आने वाली है। तो ये निशान देखिए जो ऊपर लगाया था, तो यहाँ पे हमें लगा लेना है। इसके बाद में इसका 3 इंच हम गले का ब्रॉड का निशान लगा देंगे। और यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, ये जो शोल्डर है तो यहाँ पे 3 सूत का मार्जिन जो बाजू का दबाव होता है तो वो ऐड कर लेना है, ठीक है। और इस निशान से इस निशान को मिला के ये कंधी का जो निशान होता है वो लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखिए इसका जो फुल बस्ट का निशान है तो वो लगाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए फुल बस्ट इसकी काफ़ी ऊपर आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, या फिर आप 10 इंच पे लगाएंगे तो ये 9.5 पे आएगा। लेकिन ये हो सकता है कि ब्लाउज़ ये मेरे यहाँ का बना नहीं है, तो हो सकता है गलती भी हो सकती है कस्टमर से या फिर टेलर से। तो इसका जो बस्ट पॉइंट साइज़ के हिसाब से होता है तो दोस्तों वो आएगा 11 इंच पे, ठीक है। क्योंकि अगर बस्ट पॉइंट की डॉट प्लेट ऊपर चढ़ती है तो दोस्तों ब्लाउज़ की फ़िटिंग ख़राब होती है, तो इसलिए ये हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप से करना पड़ता है, जो कि ब्लाउज़ की एक अच्छी फ़िटिंग देने के लिए। तो ये देखिए हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है इस तरह से। ये हमने निशान इस तरह से लगा लिया। इसके बाद में अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा साइज़ तैयार है 41 इंच। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 41 इंच में 3 इंच प्लस करेंगे फ्रंट के लिए, तो ये हो जाएगा 44। तो 44 का आधा होता है 22 इंच। तो ये हमारा जो 22 इंच फ्रंट का सामना कटेगा। और जो बैक का पल्ला है तो वो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ। 41 इंच में अब हम क्या करेंगे, बैक पल्ले के लिए 3 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आता है 38 इंच। तो 38 का आधा होता है 19।
तो बैक का पल्ला हमारा 19 इंच का कटेगा। तो इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 22 इंची जो हमारा फ्रंट का सामना है, तो हम 22 का आधा क्या करेंगे, 11 इंच पे एक ये निशान लगाएंगे और यहाँ पे कमर पे भी हमें उसी तरह से निशान लगाना है 11 इंच पे। ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। और ये निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट निशान सीधा लगाना है। ये सीधा निशान लगाने के बाद में दोस्तों ये देखिए जो थोड़ा सा निशान यहाँ पे कम पड़ रहा है, इसको भी हमें इस तरह से लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका जो शोल्डर हम कम करने का जो तरीका है तो वो किस तरह से निकालते हैं। जो ऑटोमेटिक इसका शोल्डर नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा, आपको आइडिया से नहीं रखना पड़ेगा कि 7 इंच रखें, क्योंकि इसका कोई मैजिक होते ही नहीं है कि आप ऑटोमेटिक रखेंगे और तैयार नाप आ जाएगा। जो तरीका है तो उस तरीके से अगर निशान लगाएंगे तो आपका ये जो आर्म होल का नाप है तो वो एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये देखिए जो 22 इंच हमने फुल बस्ट के सामने निशान लगाया है, 22 इंच का आधा होता है 11, तो यहाँ पे हमें शोल्डर के पास में ये सेम निशान यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और ये निशान लगाने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, पौना इंच, सिर्फ पौना इंच माइनस करना है। और ये जो निशान यहाँ से आ रहा है और यहाँ तक ये हमें नापना है कितना है। तो दोस्तों ये आ रहा है बीच की गैप 2.25 इंच। तो इंची टेप को आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है। और इस तरह से ऊपर रखने के बाद में यहाँ से देखिए 2.25 इंच हमने ऊपर रख दिया इंची टेप को। अब ये जो आर्म होल है ध्यान से देखिएगा 17.5 इंच है, तो 17.5 का आधा होता है 8.25 इंच। तो यहाँ पे हमें 8.25 इंच पे एक ये निशान लगाना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा आर्म होल यहाँ पे डाउन हो चुका है। ठीक है, इस तरह से अगर आर्म होल का निशान लगाएंगे तो दोस्तों ये आर्म होल ना आपका टाइट होगा और ना लूज होगा और ना ही इसमें सिलवट आएंगे। तो आप इसी तरह से लगाएंगे निशान। अब इसका हम 20 सेंटर ले लेते हैं। तो दोस्तों 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच का आधा होता है 3.25। अब यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे। तो जो बाजू का दबाव है तो दोस्तों ये आ रहा है 8 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये जो हमारा बाजू का दबाव वाला निशान है और ये निशान को आपस में मिला के इस तरह से देखिए ये निशान को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आर्म होल का ये जो शेप है अच्छे तरीके से आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 इंच अंदर की तरफ हमें निशान लगाना है। अब लेंगे हम फ्रेंच कर्व और यहाँ पे देखिए इस तरह से फ्रेंच कर्व को मिला के रखना है, ये वाले निशान से और ये वाले निशान पे इस तरह से मिलाएंगे। तो इसका जो आर्म होल की शेप है तो बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाती है। ये देखिए, तो इसी तरह से आर्म होल की शेप देना है। अब दोस्तों इसका जो आर्म होल है तो वो हम नाप लेते हैं एक बार। ठीक है, इस तरह से नापेंगे। यहाँ पे हम जो बाजू का दबाव दे रखे हैं पहले ही एक्स्ट्रा में, तो वो आपको इस तरह से माइनस कर लेना है। अब इसका आर्म होल कितना है, 17.5 इंच। तो 17.5 का आधा होगा दोस्तों 8.25 इंच। ठीक है, इंची टेप को हमें यहाँ पे रखना है इस तरह से और अंदर वाले निशान पे हम इस तरह से रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये दोस्तों देखिए आ रहा है 8.25 इंच। यानी इसका जो आर्म होल आधा हमारा तैयार आ चुका है, 17.5 का 8.25 इंच होगा। तो इसी तरह से आपको आर्म होल का निशान लगाना है। अब हमें निशान लगाना है यहाँ पे बस्ट पॉइंट की दूरी का। तो दोस्तों अगर आप नाप लेते हैं बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर नहीं नापा तो दोस्तों क्या करना है कि जितनी आपकी फुल बस्ट हो तो उसको 10 से डिवाइड कर देना, तो ऑटोमेटिक आपकी ये बस्ट की दूरी निकल जाती है। तो 40 इंच इसकी बस्ट है और इसमें हमने 1 इंच लूजिंग ऐड कर लिया तो 41 हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है, 4 इंच भी रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी 1 पॉइंट में, लेकिन 4 इंच 1 पॉइंट ही रखेंगे हम। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें लोअर बस्ट का निशान यहाँ पे लगाना है। तो ये देखिए यहाँ से जो साइज़ है उसको 12 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों जितना होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। तो 40 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3.25 इंच के आसपास आता है। तो 3.25 इंच पे हमें एक ये निशान लगाना है और इस निशान को ये देखिए इस तरह से निशान लगा देंगे तो ये लोअर बस्ट का निशान आ जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 0.25 इंच अंदर की तरफ ये निशान लगा देंगे और इन निशानों को इस तरह से देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से ये निशान लगाना है।
अब दोस्तों ये देखिए जो कमर है इसकी, तो कमर का निशान वो हमें देखना है। तो कमर कितनी है इसकी, 33 इंच। तो 33 का चौथा भाग होता है 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे एक ये निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखना है कितनी गैप है। तो दोस्तों आ रही 3.25 इंच। तो यहाँ पे देखिए हम 3.25 इंच पे एक ये निशान लगा देंगे। और ये निशान लगाने के बाद में दोस्तों इस तरह से देखिए हमें फ्रेंच कर्व रखना है ये। और रखने के बाद में यहाँ पे हम इस तरह से एक सीधा निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व को अब यहाँ पे हम इस तरह से घुमा देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इसकी जो डॉट प्लेट है दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे परफेक्ट तरीके से आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है। अब इसकी जो दूरी है तो ये नापना है। तो पहले सबसे पहले हम इस साइड की नाप लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम इंची टेप को इसके निशान के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद में 5 इंच की आ रही है, तो यहाँ से हमें इस तरह से रखना है। तो दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ रही है इस साइड की, तो यहाँ पे हमें इस तरह से इस निशान को बढ़ा लेना है, ठीक है। ये निशान हमने इस तरह से बढ़ा लिया यहाँ पे। अब ये डॉट प्लेट का निशान तो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हमें बनाना है प्रिंसेस कट। तो प्रिंसेस कट किस तरह से बनाएंगे, तो ये जो निशान है तो इस निशान को दोस्तों यहाँ से देखिए इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से ये देखिए शेप दे देंगे। तो यहाँ पे जो प्रिंसेस कट की जो शेप है तो वो आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है और ये जो ब्लाउज़ की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आ जाएगी। और इसका जो शोल्डर कम करना है, तो शोल्डर दोस्तों यहाँ से हम फ्रंट वाले पल्ले का 2 इंच कम करेंगे और यहाँ से भी हमें 2 इंच पे एक ये निशान लगाना है। इन निशानों को लगाने के बाद में ये देखिए जो बस्ट पॉइंट की दूरी है तो इस निशान को यहाँ से इस तरह से लगा देना है और इस वाले निशान को ये जो बस्ट पॉइंट की दूरी है तो इस वाले निशान पे लगाना है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ तक ये हमने निशान लगा दिया। फ्रंट का पल्ला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। डेढ़ इंच का यहाँ पे हमें ये देखिए साइड में मार्जिन रख लेना है, जो कि हर एक ब्लाउज़ में साइज़ में हर एक ब्लाउज़ के साइज़ में ये जो साइड का मार्जिन होता है तो ये दोस्तों सभी में रखा जाता है। इस तरह से रखने के बाद में ये देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी शेप देनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फ्रेंच कर्व को इस तरह से रख के और इस वाले निशान पे इस तरह से मिला के ये देखिए निशान को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए निशान हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी एक चीज़ और हमें यहाँ पे करना है कि यहाँ से दोस्तों 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान ये हम लगाएंगे और ये निशान लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से ये निशान को मिला के और ये निशान को मिला के ये निशान लगा देना है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से इस तरह से जॉइंट होएगा तो दोस्तों यहाँ पे कमर हमारी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये निशान लगा लेना है। अब देखिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम बैक पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। देखिए जो हुक वाली साइड है तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से हम बाहर की तरफ कर लेंगे ताकि ये जो हुक वाला फ्रंट में रहेगा तो ये बैक पल्ले में मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से रख के यहाँ से बराबर मिलाना है और यहाँ से बराबर मिलाना है। और ये जो शोल्डर का निशान है तो ये देखिए हमें इस तरह से निशान एक लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है और आधा इंच आप यहाँ पे ऊपर की तरफ इस साइड में ये निशान को करके और ये निशान को इस तरह से ये देखिए निशान हमने लगा लिया है। अब फ्रंट वाले भाग को हटा के रखेंगे या आप यहाँ पे रख के इसकी जो बस्ट पॉइंट है यानी डॉट प्लेट तो उसका निशान एक ये लगा के ये देखिए यहाँ पे निशान हमें कंप्लीट करना है।
अब हमने फ्रंट का पल्ला जो कटिंग किया था 22 इंच के हिसाब से किया था, लेकिन अब यहाँ पे बैक का पल्ला जो कटिंग करना है तो 19 इंच के हिसाब से कटिंग करना है। ठीक है, तो 19 का आधा होता है 9.5, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे एक ये निशान लगा देंगे। अब इस निशान को ये देखिए यहाँ पे इस तरह से थोड़ी दूर में ऊपर की तरफ लगाएंगे, और ये जो फ्रंट वाला है पल्ला तो अब हम इसको दोबारा से यहाँ पे रखेंगे और इस निशान के बराबर से, यानी ऊपर वाले निशान पे नहीं रखना। अब दोस्तों ये देखिए आराम से इसको इस तरह से खींचना है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आराम से खींचेंगे, ज़्यादा इस तरह से नहीं करना, नहीं बहुत नीचे हो जाएगा, ऐसे करके खींचना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे है सिलवट नहीं आने चाहिए, इस तरह से देखिए। ठीक है, ये इस तरह से हमने खींच दिया और ये जो दोनों लाइन हमारी मिल चुकी हैं, और मिलने के बाद में यहाँ पे एक निशान को इस तरह से कंप्लीट कर देंगे, तो इसका जो आर्म होल है बैक पल्ले का तो वो आ जाता है। ठीक है, अब ये निशान को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम 20 सेंटर लेंगे तो 3.5 इंच आएगा 7 इंच का। और अब ये जो शोल्डर है इसका ये नापेंगे, तो शोल्डर 8 इंच 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 8 इंच 1 पॉइंट पे निशान लगाएंगे, और आधा इंच अंदर की तरफ ये निशान को लगा के, ये देखिए जो शोल्डर वाला निशान है और इस निशान को आपस में मिलाना है, और यहाँ पे हम इस तरह से निशान को लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए जो बैक पल्ले का जो आर्म होल है तो यहाँ से दोस्तों इस तरह से रखेंगे फ्रेंच कर को, और ये देखिए जो शेप है इसकी इस तरह से देना है। ठीक है, ये हमने निशान लगा दिया। अब देख सकते हैं आप यहाँ से जो ब्लाउज़ की लंबाई का निशान है तो वो लगाना है, तो 14.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई है, तो 15.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, क्योंकि इसमें भी आधा इंच ऊपर का दबाव और आधा इंच नीचे का दबाव आता है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला के एक सीधा निशान लगाना है। कमर इसकी नापनी है। ठीक है, 33 इंच कमर है, तो 33 का चौथा भाग होता है 8.25 इंच, तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पे एक निशान ये लगा देंगे। ठीक है, अब ये निशान लगाने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है साइज़। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरह से ये निशान लगाने के बाद में ये जो डॉट पॉइंट है 4 इंच 1 पॉइंट की दूरी पे हमने जो निशान लगाया था, तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में एक ये जो डॉट प्लेट है तो इसका ये इस तरह से निशान लगा देना है। ठीक है, और ये निशान लगाने के बाद में अब इसके ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी साइज़ हट के आ रहा है और ये ब्लाउज का साइज़ है, अगर इस तरह से हम निशान लगाएंगे इतना डिफरेंट में, क्योंकि हमें कमर में डॉट प्लेट ऑटोमेटिक चाहिए, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से जो साइज़ कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लाउज टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये देखिए ये जो निशान है तो इसको हमें यहाँ पे इस तरह से सीधा कर लेना है। 1-2 इंच पे नीचे की तरफ ये निशान लगाएंगे। इसका जो शोल्डर हम कम करेंगे दोस्तों, आधा इंच ज़्यादा डाउन करेंगे फ्रंट से, यानी कम ज़्यादा कम करेंगे। ठीक है, तो 2 इंच हमने फ्रंट का किया था, तो इसका हम 2.25 इंच करेंगे, तो ये टोटल आधा इंच हमारा ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये जो आधा इंच ऊपर हमने प्लेट लगाई है तो यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे, और ये निशान को इस वाले निशान से मिला के इस तरह से लगाना है। तो ये दोस्तों देखिए बैक पल्ले का निशान हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। ये निशान देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए हम एक कट निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इसकी जो कमर की जो निशान है डॉट प्लेट का, तो यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगाना है, आधा इंच जो ऊपर निशान लगाया वहाँ तक, और ये जो हमने एक निशान लगाया तो यहाँ से भी हमें कटिंग कर देना है। ये पूरा अलग नहीं करना, थोड़ा सा इसमें जॉइंट रखना है, और इस तरह से लेंगे ग्लू, और ये देखिए इस पर हम इस तरह से लगा के अब इसको हमें पेस्ट कर देना है।
तो दोस्तों इस निशान पे हम इस तरह से पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखिए इसका जो शोल्डर है तो कम हो जाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कम हो गया। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बीच में थोड़ी सी गैप भी आ चुकी है, तो ये जो हमारा निशान यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा था तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा शोल्डर है इसका तो ये देखिए हम कटिंग करके निकाल देंगे यहाँ से। ये हमने कटिंग करके निकाल दिया है। अब इसका जो गला ब्रॉड है तो वो हमें रख लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखिए इसका जो बाजू का दबाव है तो वो माइनस करना है आपको, और उसके बाद में आप जितनी शोल्डर पट्टी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन साइज़ है तो साइज़ के हिसाब से हमें रखना है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें हम ब्लाउज़ का नाप देखेंगे एक बार दोबारा से फिर कि इसमें कितनी इंच की कंधी है, तो हमें उतना ही रखना है। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए कितनी है, 1.25 इंच की ये कंधी है, तो 1.25 इंच की हम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये बाजू का दबाव माइनस करेंगे और उसके बाद में जो ये पाइपिंग का दबाव होता है तो वो 1/4 इंच प्लस कर लेना है। तो यानी 1.25 और 1/4 इंच पे ये निशान हमें इस तरह से लगा देना है। तो गला देखिए जो ब्रॉड है तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है। अब दोस्तों इसका जो गला है डीप, तो वो हमें निशान लगाना है। तो गला इसका डीप था 11 इंच, तो 11.5 इंच पे एक ये निशान लगा देंगे। और ये निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से ये निशान लगाना है। नीचे की तरफ आप गला कितना भी फैला सकते हैं, तो ये ज़्यादा हम नहीं फैलाएंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद में फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से गले की शेप देना है हमें। तो आप इसमें गले की शेप कोई भी दे सकते हैं, हमने गोल गले की शेप दे दिया है। अब गला इसका कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए इसका गला कटिंग हो चुका है। तो बैक पल्ला हमारा तैयार हो चुका है। अब दोस्तों हम इसका फ्रंट का पल्ला है वो कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको ये डॉट प्लेट पे इस तरह से कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट का भी हमें शोल्डर कम करना पड़ेगा। तो ये देखिए जो निशान लगाया हमने, तो इस निशान को इस तरह से कटिंग कर देंगे और इसमें भी हम ग्लू लगा लेंगे। इस तरह से ग्लू लगाने के बाद में दोस्तों इस तरह से देखिए निशान को सीधा एकदम मिलाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हुक और आई के लिए पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो वो भी रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये निशान को हमने मिला के अब इसे हमें इस तरह से पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस तरह से पेस्ट कर दिया। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हो रहा है तो ये हमें इस तरह से कटिंग करना है। तो ये देखिए कटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बैक वाले पल्ले के हिसाब से इसके जो शोल्डर है तो वो रखेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से फ्रंट का गला डीप कितना था उसी हिसाब से हमें रखना है। तो दोस्तों फ्रंट का गला 7 इंच, तो अगर इस तरह से नापते हैं तो इसी तरह से आपको नाप लेना है। तो इसी तरह से हमने नापा है, तो 7 इंच की जगह हम 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा कंधी का दबाव हो जाएगा, तो वो 7 इंच गला तैयार आ जाएगा। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद में यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस निशान को इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम गले की शेप दे देंगे। तो आप इसमें गले की शेप कोई भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस गले को हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। तो ये दोस्तों देखिए जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग इस तरह से हो जाती है। अब हम इसमें करेंगे क्या, ये जो यहाँ से कटिंग करना है तो वो हमें कटिंग कर देना है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो ये हमें कटिंग करके इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए हल्का सा यहाँ से गोलाई की जो शेप नहीं बन रही है तो उसको आपको गोलाई की शेप दे देना है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका जो शेप है आ चुकी है। और ये दोस्तों यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्का सी शेप इसकी बिगड़ रही है। तो ये दोस्तों हम इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से शेप इसकी दे देंगे। ठीक है, और ये जो इसकी डॉट प्लेट का डॉट पॉइंट का निशान है तो वहाँ पे हमें कट लगा देना है, और यहाँ पे भी हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो दोस्तों ये देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हमारा कटिंग हो गया है। अब इसकी जो बाजू है तो वो हमें कटिंग कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रिंसेस कट में
आपको कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना, सिर्फ ये जो यहाँ पे है तो यहाँ पे सिलाई का मार्जिन दे देना है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो उसमें निशान लगा के आपको दिखाएंगे, या फिर आप पैटर्न को अगर तैयार करते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से निशान में लगा के एक्स्ट्रा करके आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। दूसरे पेपर में जो हमारे पैटर्न तैयार हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन दे रखा है हमने, कोई आपको अलग से एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना। यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दे रखा है। अगर आपको ये फर्मे चाहिए तो आप फर्मे हमारे से ख़रीद सकते हैं दोस्तों। इनका जो प्राइस रेट है तो वो आप ये जो नंबर दिख रहा है तो इस नंबर पे आप संपर्क करके पता कर सकते हैं। ये कटिंग करने के बाद में दोस्तों हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू को कटिंग करने के लिए इस तरह से पेपर को हमें फोल्ड करना है। इस तरह से पेपर को फोल्ड करने के बाद में एक निशान तो हमें नीचे लगाना है पहले एकदम सीधा। इसके बाद में आधा इंच का ये दबाव दे देंगे। अब बाजू की लंबाई जितनी है तो वो आप निशान लगा सकते हैं। तो बाजू की लंबाई है 4 इंच, तो हमें 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है। आधा इंच हमारा ऊपर का दबाव हो जाता है। और इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, 3.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। 3.25 इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो तरीका है दोस्तों तो वो मैंने वीडियो बना रखी है, तो उस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी एकदम जो बाजू की कटिंग है तो एकदम परफेक्ट आ जाएगी। अब इसकी जो मोहरी है तो दोस्तों मोहरी का निशान हम लगाएंगे। तो मोहरी है इसकी 13 इंच, तो 13 का आधा होता है 6.5, तो 6.5 इंच पे हमें ये एक निशान लगा देना है। और इसका जो आर्म होल है तो वो दोस्तों हमें इस तरह से देखिए नापना है। तो आर्म होल इसका है 17.5 इंच, तो 17.5 का आधा होता है 9.25 इंच। तो यहाँ पे हमें एक निशान लगा देना है और इस निशान को ये देखिए इस निशान पे मिलाना है, ठीक है। ऐसे मिला देंगे और ये जो निशान है तो एक सीधा हमें इस तरह से लगा देना है, इसका सेंटर बनाना है। और ये जो निशान है तो इस तरह से स्ट्रेट लगा देना है, इसका भी सेंटर बना लेना है। एक इसका सेंटर बनाना है, एक इसका सेंटर बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से सेंटर बना लेंगे तो बाजू का जो आर्म होल की शेप है तो अच्छी शेप इसकी आ जाती है। इस वाले निशान को इस निशान के बराबर से यहाँ पे मिलाएंगे तो ये फ्रंट का आर्म होल तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से फ्रेंच कर को इस तरह से घुमा के रख लेना है और यहाँ से मिला के और यहाँ से आधा इंच पहले ही मिलाना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसका जो बीच सेंटर है तो ये दोस्तों इस तरह से हमें ये देखिए बना लेना है, ठीक है। और आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान ये लगा देंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए इस वाले निशान से मिला के इस वाले निशान पे मिला देना है। फ्रेंच कर को फिर घुमा लेंगे इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये बाजू का जो आर्म होल है एकदम परफेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से आप बाजू का आर्म होल का निशान लगाएंगे तो आपकी जो बाजू की प्रॉब्लम है कि बाजू हमारी झोल आ रहा है या फिर खिंच रही है या कुछ भी दिक्कत आती है तो दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी हम बाहर वाले निशान से कटिंग करेंगे, उसके बाद में जो फ्रंट का आर्म होल है तो वो कटिंग कर देंगे। हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्यादा। इस तरह से देखिए जो ब्लाउज़ था हमारा कटिंग हो चुका है प्रिंसेस कट। आप इसी तरह से कोई भी साइज़ का हो ब्लाउज़ के नाप से कटिंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब इसी पैटर्न से हम कपड़े को कटिंग करेंगे।